आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के अध्याय 10 जो कि हमारा चैप्टर है वृत्त का, उसका प्रमेय 10.2 के बारे में समझेंगे। तो ये जो प्रमेय 10.2 है, ये प्रमेय 10.1 का ही विलोम है। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस प्रमेय को देख रहे हैं वो प्रमेय 10.1 को भी देख लें, वो अगर समझ लेंगे वो भी बिल्कुल आसान है। तो ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है। और वृत्त और उससे संबंधित जितने भी पद हैं उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और प्रश्नावली 10.1 पर भी वीडियो बना चुका हूँ। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें, वृत्त और उससे संबंधित पद। तब आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि वृत्त में क्या क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रमेय 10.2 जो है उसको समझते हैं, और ये भी समझ लेते हैं कि ये प्रमेय 10.1 का विलोम यानी उल्टा कैसे है। तो यहाँ पर प्रमेय 10.2 यह है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। और प्रमेय 10.1 क्या बोला था? प्रमेय 10.1 में कहा गया था कि यदि एक वृत्त है और इसमें दो जीवाएं बराबर हैं, क्या है? बराबर है। तो अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो इन बराबर जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो बराबर होते हैं आपस में। ये था प्रमेय 10.1 कि यदि एक वृत्त है और उस वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं तो इन बराबर जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण हुआ, जैसे यहाँ नाम दे देंगे जीवा का AB और CD, तो कोण AOB और कोण COD आपस में बराबर हो जाते हैं। जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर हो जाता है। और इस प्रमेय में बोला कि कोई दो जीवा है, बराबर नहीं है, कोई भी दो जीवा है, लेकिन इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ये जस्ट इसी का तो उल्टा है। यहाँ जीवा बराबर था तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर सिद्ध करना था। यहाँ पर कह रहा है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगी, ये सिद्ध कर देना है। जस्ट इसका ही उल्टा है। ये प्रमेय 10.1 में कहना था, ये प्रमेय 10.2 में, दोनों का फिगर सेम ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया है मैंने, जिसकी जीवाएं AB और CD है, जिसमें दो जीवा AB और CD दिख रहा है आपको, यहाँ AB और CD, तथा कोण AOB बराबर है कोण COD। ये आपको इस बार दिया है। ये दोनों कोण जो बना है, कोण AOB और कोण COD, ये दोनों बराबर है। सिद्ध करना है AB बराबर CD, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो दो जीवा है AB और CD, ये दोनों तब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग फिर से वही नियम चलेंगे जो पिछला वाला चले थे। उसमें भी हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखा के चले थे, यहाँ भी वही करना है। यहाँ भी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये दोनों को पहले सर्वांग दिखाएंगे हम लोग। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में OA बराबर OC होगा। क्यों? क्योंकि OA भी वृत्त की त्रिज्या है, OC भी वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि ये तो दिया ही है आपको सवाल में कि ये दोनों कोण बराबर है, तो लिख दिए कोण AOB बराबर कोण COD, दिया है। और तीसरी भुजा इसका OB बराबर होगा OD के। क्यों? क्योंकि OB भी वृत्त की त्रिज्या है और OD भी वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है, इसलिए OB बराबर OD भी लिख दिए, वृत्त की त्रिज्या। तो इस तरह से देखिए कौन सा नियम लगा यहाँ, जिससे कि त्रिभुज सर्वांग हो गया। यहाँ नियम लगा आपका SAS का। क्यों? क्योंकि ये नियम कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। तो देखिए इसमें OA OB, इधर का दो भुजा OC OD के बराबर हो गया, और दोनों भुजाओं से अंतरित जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों भी बराबर हो गया।
तो हम लोग SAS नियम लगाते हैं, भुजा कोण भुजा। तो वही नियम लगाए हैं, SAS सर्वांग समता कसौटी से, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हम लोग CPCT से लिख सकते हैं, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग तो बराबर होते हैं, यानी इस त्रिभुज का तीनों भुजा उस त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर, इस त्रिभुज के तीनों कोण उसके तीनों संगत कोण के बराबर हो जाते हैं। तो हमें तो एक ही चीज़ चाहिए था कि इसका भुजा AB और इसका भुजा CD, AB और CD को ही तो बराबर दिखाना था जीवा का, तो इसीलिए हम लोग लिख दिए यहाँ, अतः AB बराबर CD, और यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में CPCT से, और इसका हिंदी होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, तो शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं CPCT से। तो इस तरह से आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।